Welcome online classes during lockdown. Today I am going to discuss combustion and flame class 8th. Let us start combustion and flame. Students, आपने देखा होगा किसी चीज को जलते हुए, यानी घर में चूल्हा जलता है, गैस जलती है, स्टोव वगैरह, तो हर किसी के घर में जलता होगा। किसी ने अगर कुछ भी नहीं देखा होगा तो चूल्हा तो देखा होगा हर किसी ने जो घरों में है, या फिर जो सिलेंडर गैस आप जलाते हो यूज करते हो घर में, उसको तो देखा हुआ है ना। जब उस पर लाइटर लगाते हैं तो वो जलता है, ठीक है। इसी जलने का नाम है कंबस्टन। जो हम देखते हैं ना, लकड़ियां जल रही है चूल्हे में और गैस जल रहा है या कहीं पे स्टोव जल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंबस्टन। इट इज डिफाइंड एज बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस। कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो कंबस्टन है, सिंपल। लेट अस डिस्कस मोर ऑन कंबस्टन। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इम्प्रूव्ड डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे टर्म आ गई केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंज एक चेंज है। चेंज मतलब तब्दीली है। किसमें तब्दीली है? किसी चीज में तब्दीली होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ केमिकल चेंज की, आप आराम से समझ जाओगे। हमारे पास एक कागज है, पेपर, ठीक है, कॉपी का एक पेपर ले लो, एक कागज ले लो, उसे जला दो। जब हमने उसको जलाया तो उसके बाद उसकी एशेज में तब्दील होगी, उसकी ऐश बन गई। तो वो जो ऐश बन गई, अब हम उस ऐश पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले जो हमारे पास पेपर था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? उसमें हम लिखते थे, वो व्हाइट दिखने में था, ठीक है। अब लेकिन वो बिल्कुल ऐश बन गया है, जिसे हम सुहागा बोलते हैं। अब उस सुहागे को वापस हम पेपर नहीं बना सकते। इट इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स नहीं होगा। वो चेंज जो एक बार होने के बाद रिवर्स ना होता हो, परमानेंट हो, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो कंबस्टन भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। जो कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है हवा जो है, हवा में एक गैस है ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं, है ना, इनहेल करते हैं। तो वो वाली उसके प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में, इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, तो क्या होता है? ये वो चेंज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या मिलता है? हीट, गर्मी, और लाइट, रोशनी। यानी गर्मी भी मिल रही है और रोशनी भी मिल रही है सेम टाइम पर, और उसका कंपोजिशन जो है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पेपर की दी है बिल्कुल फिट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पेपर का जलाना एक केमिकल चेंज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग कभी नहीं लग सकती। जब तक ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लगेगी। तो हमें क्या मिलता है जब कोई चीज जलती है? आपको पता ही है, एक तो हमें हीट मिलती है, दूसरी हमें लाइट मिलती है, और उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। यानी पहले वो पेपर की शेप में था, अब किस में है? वो एशेज की शेप में है। तो इसमें आगे इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया है? बर्निंग ऑफ कोल, कोयला, ठीक है, पेपर। आगे बात हुई कैंडल, मोमबत्ती। मोमबत्ती को आप जलाओगे, जलाने के बाद क्या होता है? पिघल जाती है, तो हम उसको वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते। जब एक बार मोमबत्ती जल गई तो वापस नहीं बनेगी। तो होप कि आपको कंबस्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। विच आउट ऑफ द बोर्ड डू यू थिंक इज कंबस्टिबल? ठीक है, अब दोनों चीजें दी हुई है। देखो यहाँ पे ऊपर वाली फिगर में कोयला जल रहा है और नीचे वाली में बल्ब, बल्ब जल रहा है, ठीक है। मैंने कहा कंबस्टन होता है जिसमें कंप्लीट क्या हो? लाइट और हीट हमें दे रहा है। कोयले जलने पर भी हमें क्या दे रहा है? लाइट और हीट दे रहा है। और बल्ब जलने पर भी लाइट और हीट दोनों मिलती है। अगर बल्ब को आप देखोगे जब जलता है तो गर्म होता है और लाइट भी देता है, रोशनी भी देता है। इसी तरह कोयला जल रहा है, गर्मी भी देता है और वो भी देता है। अब मुझे बताओ कि कंबस्टन किस वाले को कहेंगे? सिंपल, उससे मैच कीजिए पिछली जो हमने डेफिनेशन ली थी, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कब होती है? केमिकल चेंज वो होती है जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो। इधर बल्ब में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये कंबस्टन नहीं हो रही। कंबस्टन कहाँ हो रही है?
कोल में क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है, ऑक्सीजन ले रहा है वो, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट एंड लाइट, और उसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रही है, यानी कोयला जलने के बाद राख में बन जाएगा, एशेज में बन जाएगा। तो लाइट जो है बल्ब जलने के बाद वो सेम रहेगा, उसका स्विच ऑफ कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं होती कंपोजिशन में। इसलिए कंबस्शन जो है ऊपर वाला है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन कंबस्शन केमिकल चेंजेस टू अकर इज मोस्ट। कंबस्शन में क्या होना चाहिए? वही मैंने कहा, केमिकल चेंज होनी चाहिए, यानी इरिवर्सिबल होना चाहिए, कंपोजिशन वगैरह परमानेंट चेंज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। अब कंबस्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? कंबस्शन के लिए सबसे पहले कंबस्टिबल सबस्टांस। अब कंबस्टिबल सबस्टांस क्या हुआ? ये वो सबस्टांस है जिन्हें आग लग जाती है। दीज आर दो सबस्टांस विच कैच फायर इजीली। तो उन सबस्टांस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल। अगर कंबस्टिबल है तो इनकम्बस्टिबल भी होगा, ठीक है। इनकम्बस्टिबल में क्या आ गया? स्टोन्स। किसी ने पत्थर जलते हुए देखे? नहीं देखे, तो वो किसमें आ गई? इनकम्बस्टिबल सबस्टांस में आ गई। अब कंबस्टिबल कौन से हुए? पेपर, वुड, ठीक है ना, एलपीजी, पेट्रोल, केक, कोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। कंबस्टिबल सबस्टांस का होना जरूरी है। नंबर 2, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी जो कंबस्शन होने में मदद करता है, दैट इज ऑक्सीजन गैस। मैं पहले भी बोल चुका कि अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस होगी तो कंबस्शन होगी। यानी कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। वैसे इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे कोई चीज आग को कैच करती है, यानी आग पकड़ती है। तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इग्निशन टेम्परेचर का, आगे भी आएगा इसका। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई चीज आग पकड़ती है, यानी मेरे पास एक सूखे लीव्स है, पत्ते, ठीक है, और मेरे पास एक ग्रीन लीव्स है, सब्ज पत्ते। तो जो सूखे पत्ते हैं वो आग पहले पकड़ेंगे या सब्ज पत्ते पकड़ेंगे? ओबीवी सर कोई बोलेगा सर जो सूखे पत्ते हैं, ड्राई लीव्स है, वो आग जल्दी पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है, और जो सब्ज वाले हैं उनका ज्यादा है, इसलिए आग पहले उनको लगेगी। इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि इग्निशन टेम्परेचर भी एक कंडीशन है कंबस्शन के लिए, जिसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उसको इतनी जल्दी आग पकड़ लेगी। नेक्स्ट इज अब सबस्टांस, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। मैंने आपको बता दिए, कंबस्टिबल वो होते हैं जो कैच करते हैं आग को, और नॉन कंबस्टिबल वो है जो आग को कैच नहीं करते। इसमें ग्लास, स्टोन्स, पत्थर वगैरह आगे। टाइप ऑफ कंबस्टन। आप कहते हैं कि कंबस्टन कितने किस्म की होती है, कितने प्रकार की कंबस्टन होती है? तो स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोसिव। यानी एक तो होगी स्पॉन्टेनियस, दूसरी रैपिड और तीसरी एक्सप्लोसिव। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन क्या होती है? ये वो कंबस्टन होती है जो आग को, जो कब होती है? रूम टेम्परेचर पे होती है, और इसमें अपने आप आग लग जाती है। ये वो कंबस्टन जो रूम के टेम्परेचर पे होती है, अपने आप आग लग जाती है और कंबस्टन शुरू हो जाती है। और ये किसमें दिखती है? उस सबस्टांस में दिखती है जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो, जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो। इग्निशन टेम्परेचर में बताया वो टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज आग पकड़ती है, यानी एक का 10 है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉपी है और एक स्टिक है। अब कॉपी जो है उसका 10 इग्निशन टेम्परेचर है, और दूसरी जो स्टिक है उसका 20 है। तो आग किसमें लगेगी? पहले कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मैं। तो ये कहता है कि जिस भी चीज का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा, रूम टेम्परेचर से कम होगा, जैसे आजकल रूम टेम्परेचर 15 या 14 के आसपास है, तो इससे कम टेम्परेचर जिस चीज का होगा तो
उसको हम बोलेंगे उसकी जो है कंबशन अपने आप हो जाएगी, और उस कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें आता है बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस। अब ये येलो फॉस्फोरस आप देख रहे हो फिगर में, ये देखिए मैंने इसको जूम किया, तो येलो फॉस्फोरस जो है इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम है, इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है और इसमें आग लग जाती है अपने आप। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रैपिड कंबस्टन। ये कौन सी कंबस्टन है? ये जो बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत सारी हीट एंड लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे एलपीजी है ना, केरोसिन ऑयल, कोल, ठीक है, मिट्टी का तेल कहीं गिरा होगा तो उसमें आप आग लगाओ, एकदम आग पकड़ेगी, आग फैल जाएगी और थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं कमरे में अगर मिट्टी का तेल गिर जाए, केरोसिन पड़ जाए, तो उसे अगर आग लगाई जाए तो एकदम आग लग जाती है और आग थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। दिस इज कॉल्ड रैपिड कंबस्टन। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव कंबस्टन। ये वो कंबस्टन है जो एक्सट्रीमली बहुत फास्ट है, यानी बहुत 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 फास्ट है ये, और इसमें भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, इसके साथ साथ इसमें आवाज भी प्रोड्यूस होती है, यानी धमाका होता है। क्या होता है? धमाका, क्योंकि ये बहुत ही तेज कंबस्टन है। कंबस्टन क्या है? बर्निंग। लेकिन ये वाली जो बर्निंग है ना, इसकी बात ही मत करो, ये इतनी तेज है कि बहुत हीट ये क्या करती है, हीट और लाइट के साथ साथ साउंड, धमाका भी प्रोड्यूस करती है। तो इसकी मिसाल है हमारे पास पटाखे, जो लोग ईद पे या दिवाली वगैरह पे खुशी के मौके पे, शादियों में, बहुत सारी जगहों पे, जम्मू वगैरह में, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, वहाँ पे लोग शादियों वगैरह में भी पटाखे जो फोड़ते हैं। तो ये होगी एक्सप्लोसिव कंबस्टन। तो ये आज हमने थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा, कंबस्टन एंड फ्लेम के बारे में हमने ये कुछ टॉपिक्स पढ़े कि कंबस्टन क्या होती है, कंबस्टिबल सबस्टेंस क्या होते हैं। तो लेट अस रिवाइज, हम 1 मिनट में इसको फिर से रिवाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कंबस्टन क्या हो गया। कंबस्टन कुछ भी नहीं है, इट इज द बर्निंग ऑफ सबस्टेंस। अगर उसकी हम थोड़ा सा हाई लेवल की डेफिनेशन देखें तो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल चेंज है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जले और हीट एंड एनर्जी क्या दे, हीट एंड लाइट दे, और साथ में उसका जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाए, यानी हीट लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जले, हीट एंड लाइट दे और कंपोजिशन चेंज हो जाए। और केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? केमिकल प्रोसेस वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, परमानेंटली चेंज होते हैं, वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं, रिवर्स नहीं होते, ठीक है। केमिकल चेंज वो होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पेपर से लेके दी थी कि पेपर को जब जलाएंगे एशिड में बन जाएगा, एशिड में बनने के बाद वो नहीं वापस होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट इसमें हमने बताया आपको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल वो हो गए जो कैच करते हैं फायर को, और नॉन कंबस्टिबल वो हो गए जो कैच नहीं करते फायर को, जैसे स्टोन, ग्लास नहीं करते। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, वुड जो है ये कंबस्टिबल सबस्टेंसेस हैं। नेक्स्ट है उसमें इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जिसमें कोई चीज क्या करे, आग को पकड़े, आग फायर को कैच करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन 3 तरह की होती है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा अभी स्पॉन्टेनियस, रैपिड और एक्सप्लोजिव। स्पॉन्टेनियस वो होती है जिसमें आग रूम टेम्परेचर पे ही पकड़ लेती है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर वो होती है जिसमें बताया था कि कोई भी चीज जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो और अपने आप आग लग जाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस। रैपिड कौन सी हो गई? जिसमें आग लगे एकदम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे एलपीजी मैंने केरोसिन कहा था कि अगर वो गिर जाए तो आग लगे, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए आग लगेगी और उसके बाद वो बुझ जाएगी। उसके बाद एक्सप्लोजिव कौन सी है? जैसे पटाखे वगैरह, है ना, तो उनमें क्या होता है, जो आग लगती है और साउंड, हीट एंड उसके अलावा लाइट के अलावा उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज कैंडल का, इसमें एक कंसेप्ट है फ्लेम्स का। फ्लेम्स में जो आता है, फ्लेम क्या होता है? अब फ्लेम वो रीजन है जहाँ पे गैसेस बर्न्ट होती है। फ्लेम वो रीजन है जहाँ पे गैसेस बर्न्ट होती है। तो बहुत सारी गैसेस है एटमॉस्फेयर में,
जब वो बर्न होती है किसी रीजन में तो उसको हम फ्लेम बोलते हैं। अब कैंडल की बात करें तो कैंडल के अंदर 3 फ्लेम है, इनर डार्क, मिडल एंड outer मोस्ट। तो जो इनर वाला उसका पार्ट है, इनर वाला फ्लेम का जो हिस्सा है, उसमें क्या होती है, उसमें हीट जो है बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कंबशन नहीं हुई होती है, तो इसीलिए वहाँ पे गर्मी नहीं होती है। जो बिल्कुल कैंडल जब जलाते हैं उसके बिल्कुल जहाँ से वो बत्ती जैसी लगाई होती है ना, वहाँ पे होता है ये पार्ट। नेक्स्ट उसके ऊपर जाके मिडल में, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है वो पार्ट। उसमें क्या होता है, उसमें मॉडरेट हीट होती है। तो जो टॉप वाला होता है वो ब्लू होता है, कलर में ब्लूइश, वहाँ पे सबसे ज्यादा कंबस्शन पूरी हुई होती है। मिडल में कम कंबस्शन हुई होती है कंपेयर टू टॉप। टॉप में जो है बहुत ज्यादा कंबस्शन कंप्लीट हुई होती है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होता है, नियरली 1800 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होता है। तो वो जो है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट माना जाता है, यानी सबसे जो गर्म हिस्सा है कैंडल का वो टॉप वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, वहाँ पे कंबस्शन पूरी होती है, मतलब वहाँ पे पूरी बर्निंग हो जाती है, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर होता है। अब क्वेश्चन एक आता है कि गोल्ड स्मिथ, सुनार, गोल्ड और सिल्वर बनाते वक्त उस किस फ्लेम का यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसी का करेंगे जिसमें क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा हीट होगी, क्योंकि मेटल को मेल्ट करना है, तो टॉप मोस्ट को वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी कोई डाउट होगा आपको, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका डाउट का बिल्कुल वो होगा। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़।